हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेबी हैट लेके आई हूँ और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, ब्लैक और रेड। और ये बनाने जा रही हूँ मैं 1 साल तक के बेबी के लिए। तो आप भी बनाइए मेरे साथ। और बहुत ही यूनिक सी हैट, बहुत इजी बनाने में, कोई टफ नहीं है बनाने में। और थोड़ी सी इसमें वूल ज़्यादा लगती है। और इससे पहले जो मैंने आपको हैट बताई क्रीम और ब्लैक शेड से, उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसमें वूल लगेगी। और सेम साइज़ की ये हैट बनी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और बहुत यूनिक सा ये पीस है, बहुत प्यारा सा ये पीस बना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें कलर कॉम्बिनेशन, जिस भी कलर में आप है जो हैट बनाना चाहते हैं या बेबी सेट बनाया उसी के अकॉर्डिंग आप कलर चूज कर लीजिए। 2 कलर जो भी आपने लेने हैं, जैसे कि मैंने ब्लैक और रेड लिया है, बेबी वूल ली है। और ये देखिए मेरा क्रोशिया 10 नंबर का, और ये सीजर। बस इतना सा हमें वूल चाहिए, कम से कम 50 ग्राम के आसपास हमारे को वूल लगेगी इसमें। तो इसको बनाने के लिए बस इतना सा मटेरियल हमें लेना है। तो चलिए शुरू करें इसको बनाना। तो एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर रही दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब, और शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली जितनी भी मैं आगे बेबी सेट्स बनाने जा रही हूँ क्रोशे की, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसको शुरू करो। इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगी कि 1 साल से लेके 4-5 साल तक की बेबी के लिए आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो एंड में मैं आपको इसका एक चार्ट भी बता दूंगी कि कैसे है जो हम इसको बढ़ा सकते हैं साइज़ को। तो अभी है जो 1 ईयर बेबी के लिए मैं ये बना रही हूँ, तो आप अपने एक और साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे इसमें बता दूँगी। तो आप इसी तरह से जो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत कीजिए। आप जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं तो इसको फास्टर मोड में डाल दीजिए। आप इसकी है जो प्ले की स्पीड बढ़ा दीजिए, नॉर्मल से ज़्यादा कर लीजिए। तो जल्दी जल्दी पर पूरा डिटेल में देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप में पूरा इसको डिटेल में बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर ले लीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने ब्लैक और रेड से बना रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ क्रीम और मैरून शेड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने लेनी है 7 चेन। सबसे पहले आप नॉट लगा लीजिए इस तरह से, ऐसे नॉट लगी। और अब हम लेंगे 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और फिर यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है, और ये हमारा सर्कल बन के तैयार। अब हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3। और अब हमने इस सर्कल में 16 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, एक ही हो गया, 2 ये इस तरह से, 14 अब हमने और बनाने हैं, 3 4 5 6। इस तरह से है जो हमने 16 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये सर्कल हमारा भर जाएगा क्रोश से, डबल क्रोशिया से। और फिर हम इसकी नेक्स्ट रो शुरू करेंगे मल्टी कलर से। आप जिस किसी भी बेबी के लिए या जो जिस किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोजेक्ट में कलर चूज कर लीजिए। और 2 कलर में ये बहुत प्यारा बन के आता है। देखिए, मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास कितने घर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। एक और ये हो गए 16। और हमने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए, अब हमने 3 चेन लेनी, 1 2 3। और हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से हमने डबल क्रोशिया। अब ये हमारी दूसरी रो है, तब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट से लेना है। पहले वाला ये लिया, फ्रंट पोस्ट इस तरह से, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब हमने एक और इस तरह से ऐसे। अब हमने यहाँ पे दूसरा कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले नॉट लगा लीजिए इस तरह से। नॉट लगाने के बाद मैं इस तरह से
घर घटा दूँगी। देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने नेक्स्ट में देखिए इसमें हमने फ्रंट पोस्ट से ये उठाना है, ये घर ऐसे और ऐसे, और यहीं से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। 2 घर घटाए, पर जो हमने ये वाला धागा है हमारा, अब हम इससे बनाएंगे, कलर चेंज करेंगे। देखिए इस धागे को आप इस तरह से रखिए, ऐसे देखिए ऐसे, ये लिया हमने फ्रंट पोस्ट से इस तरह से ऐसे, और ये धागे को इस तरह से रखिए ताकि हमारा भी धागा भी बाइंड ऑफ हो जाए, बंद हो जाए इधर इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमने घर नहीं, तीनों घर नहीं घटाने, 2 का एक किया, फिर 2 का एक हमने इस मैरून कलर से करेंगे ताकि हमारा धागा भी चेंज हो जाए इस तरह से, और ये दिखे भी ना इस तरह से। फिर हमने फ्रंट पोस्ट ऐसे ऐसे और ऐसे, धागा हमारे ऐसे रहना चाहिए दूसरे कलर का, इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया। अब हमने एक बार यहाँ डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा लिया तो इसको हमने क्रीम शेड से घटाना है इस तरह से। देखिए फिर हमने क्रीम कलर से बनाना है नेक्स्ट, इस तरह से डबल फ्रंट पोस्ट से डबल क्रोशिया, फिर है जो इसके साथ पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। 2 घर घटा दिए। अब हमने मैरून शेड लगाना है। इसी तरह से ये सिलाई हमने कंप्लीट करनी इस तरह से। ये देखिए फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया, इसके साथ ही डबल क्रोशिया, 2 घर घटाए, फिर हमने क्रीम से लगाना है इस तरह से। तो ये राउंड मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सर्कल यानी कि पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो जब हम यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट लिया, फिर एक डबल क्रोशिया लिया और इन दोनों को इस तरह से घटा दिया। अब हमने यहाँ पे इसको जॉइन करना है ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे। ये देखिए हमारा पहला राउंड कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट सिलाई कंप्लीट। अब हम सेकंड रो शुरू करेंगे। तो सेकंड रो में सबसे पहले हमें क्या करना, जो हमने फ्रंट पोस्ट लिया था पहले 3 चेन लेके 1 2 3 यहाँ पे फ्रंट पोस्ट से फ्रंट पोस्ट लिया इस तरह से ऐसे, और जो हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया लिया था, अब हमने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया लेना, एक और ये 2 बार डबल क्रोशिया लिया। पर जब 2 घर रह जाते हैं तो फिर हमने मैरून कलर से इसको घटाना इस तरह से। फिर ऐसे ही यहाँ पे इसको मैरून शेड से बुना ऐसे, ये धागा हमारा ऐसे ही रहना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। जब 2 घर रहते हैं हमारे तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमने कलर चेंज करना ऐसे। देखिए कलर चेंज करने के बाद फिर फ्रंट पोस्ट, जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला घर है ये ऐसे का ऐसा ही हमारा एक बार ही आएगा, और ऐसे ही पूरे हैट में इसी तरह से इसकी निट ऐसे ही एक बार ही आएगा, सिर्फ ये फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच इस तरह से। देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच। बाकी हमारे घर है जो यहाँ 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 ये बढ़ते रहेंगे। देखिए सबसे पहले हमने 1 लिया था, अब हम 2 ले रहे हैं। जब हमारी थर्ड राउंड आएगा, फिर थर्ड राउंड हमारा सेकंड राउंड की तरह ही होगा, यानी कि जो हमारा थर्ड राउंड होगा इसके बाद वाला वो सेम ऐसे ही होगा, जो ऐसे 2 घर यहाँ पे आएंगे। जो हमारा फोर्थ राउंड होगा फिर हम यहाँ पे 4 घर हो जाएंगे, और फिफ्थ में भी हमारे 4 ही घर होंगे। फिर हमारा 6th राउंड आएगा, 6th में हम 5 कर लेंगे यहाँ पे, और छठे में भी हमारे पास यहाँ पे 5 ही रहेंगे। तो आप 6-7 राउंड इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। घर हमारे एक साथ एक ही तरह से बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट लिया, फिर इसके बाद हमेशा चाहे हम 1 घर ले रहे इधर, चाहे 2 घर ले रहे, चाहे 5-6 घर हो, ऐसे ही यहीं से ही बढ़ेंगे, इधर उधर हमने नहीं बढ़ना है। इसके बाद जो फ्रंट पोस्ट के बाद जो हमारा यहाँ पे घर आता है, उसके बाद ही हमने जैसे ये 2 घर बढ़ा दिए, वैसे ही हमने 3 भी ऐसे ही बढ़ाने, 4 भी ऐसे ही बढ़ाने, और 5 भी इसी तरह से बढ़ाने हैं। बढ़ाने सिर्फ 2-2 सिलाइयों में हम एक पैटर्न रखेंगे, यानी कि 2 सिलाइयाँ हमारी सेम ऐसे ही बनेंगी कि इसमें 2 घर जैसे मैं इसमें 2 घर बढ़ा रही हूँ तो नेक्स्ट वाली में भी 2 ही घर आएंगे। फिर हमारी जो थर्ड उसके बाद वाली सिलाई आएगी तो उसमें है जो हमारे 3 आएंगे। देखिए जिस तरह से मैं ये बना रही हूँ, यहाँ पे 2 थे,
अब हो गई यहाँ पे ये 3, नेक्स्ट में 3 ही रहेंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। इस तरह से देखिए ये मैंने इतना बना लिया। देखिए इसमें कितने घर हो गए अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इसी तरह से बनाते हुए मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमने यहाँ पे ब्लैक धागा इस तरह से नीट किया तो फ्रंट पोस्ट हमारा सेम ऐसे ही बनते हुए जाएगा, इस तरह से ऐसे, और ये धागा हमारा ऐसे ही चलेगा। देखिए इस सिलाई में, पहले वाली सिलाई में 1 2 3 4 थे हमारे पास, अब हमारे यहाँ पे 5 होंगे क्योंकि इससे पहले भी 4 थे, 4 थे, अब आएंगे 5। 5 के लिए हमने ये इसी एक ही जगह से 5 घर उठाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट का हो गया और 5 इसके, 1 2 3 4 और ये 5। पाँचवें घर में हमने 2 घर घटाए और फिर रेड धागे से ऐसे बना लिया। अब हमने रेड धागे से फ्रंट पोस्ट वाला इधर बनाएंगे ऐसे, देखिए बाकी सेम एज इट इज़ ये चलता जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 5 घर बनाने। तो इस तरह से है जो ये बढ़ते बढ़ते इसकी शेप बहुत सुंदर सी लुक इसकी आ जाती है। तो आप इतना सा बनाइए, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे कितनी सिलाइयों के बाद ही मैं आगे का इसको आपको इतना बना के फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 घर बना के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सिलाई में मैंने 5 फंदे उठाए, फिर मैंने 6 फंदे उठाए, यानी कि 5 की मैंने 2 रोज़ बनाई है। ये देखिए 5 घर की मैंने 2 रो। पहले हमने 4 की 2 बनाई, पहले 3 की 2 बनाई, फिर पहले 2 की। 2 के बाद हमने 3 किए, 3 घर उठाए थे एक जगह से, उसकी 2 रोज़ बनाई, फिर 4 घर उठाए थे उसकी 2 बनाई, फिर 5 की 2 रोज़ बनाई, फिर छठी की भी है जो मैं दूसरी रो बनाने जा रही हूँ। यानी कि फिर मैंने 5 के बाद 6 घर एक जगह से उठाए। तो जो हम 6 घर एक जगह से उठाएंगे तो इसकी अब हमने 4 से 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है 6 घर बुनते हुए। तो देखिए अब हमारी हेड की शेप है जो इस तरह से, जब हम बिल्कुल इसमें घर अब नहीं बढ़ाएंगे 3-4 सिलाइयों में तो हेड की शेप इस तरह से आती जाएगी। तो अब 4 से 5 सिलाइयाँ मैं 6 घर के साथ ही बनाऊंगी, यानी कि अब हमने 6 घर से ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि ये मैं 1 साल तक की, यानी कि 6 महीने से लेके 1 साल तक बेबी के लिए बना रही हूँ। तो बहुत बड़ी हमने हेड ये नहीं करनी है। तो हमने यहाँ पे 6 घर ही बढ़ाने हैं 5-6 सिलाइयों में, यानी कि 5 सिलाइयाँ मैं इसकी 6 घर की बुन लेती हूँ। फिर देखती हूँ कि मेरा साइज़ है जो कितना बन के तैयार होता है। बनाना हमने सेम वही, ये 1 घर फ्रंट पोस्ट से और बाकी यहाँ पे 6 घर हमने, ये धागे का ध्यान रखिए कि ये इधर ही होना चाहिए, दूसरे वाला धागा। इस तरह से 6 घर हमने एक ही जगह से बनाने हैं। तो इस तरह से हमारी हेड की शेप बनती जाएगी। तो 6 करके मैं 5 सिलाइयाँ, ये मेरी दूसरी सिलाई है, तो मैं इसकी 5 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये हो गए 4 और ये हो गए 5 घर, एक और 6 करने हमने 6, देखिए 6 हो गए। अब हमने इसमें ब्लैक धागा ज्वाइन करना इस तरह से, और फिर ये फ्रंट पोस्ट, और अब हमने यहाँ पे 6 बार ब्लैक धागे से बनाना है। तो इस तरह से मैं इसकी 5 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसके बाद हमें क्या करना है। 2 3 4 5 और ये 6। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जब छठा घर हम बुनते हैं तो इसमें जो 2 घर रहते हैं तो हमने यहाँ पे रेड धागा ज्वाइन करना है इस तरह। ये देखिए इसकी शेप बहुत सुंदर बन के ये आ रहा है इस तरह से, बहुत प्यारी सी ये हेड बन के आती है। तो इसकी 4-5 सिलाइयाँ मैं लगा देती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी हेड बन के आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये हेड की लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे है जो 6 राउंड लगाए हैं, जिसमें मैंने कोई घर नहीं बढ़ाया, यानी कि 6 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से है जो मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए। और शुरू में देखिए हमने 5 के 2, 4 के 2, 3 के 2, 2 के 2 राउंड हमने कंप्लीट किए, और 6 के 6 टाइम मैंने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा 7th राउंड है। तो 7th राउंड में अब क्या हम इसकी फ्रिल तैयार करेंगे, क्योंकि हमारी इसकी है जो लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैं 1 ईयर बेबी तक का ही ये हेड
बनाने जा रही हूँ तो ये 5.5 इंच के आसपास इसकी लंबाई हो चुकी है। तो 1 से 1.5 इंच के आसपास हमारी अभी फ्रिल बनेगी, 1 इंच। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, अब हमने सेम ऐसे ही बनाते हुए जाना है, पर अब हमने इसमें घर बढ़ाने हैं। यानी कि हम 6 डबल क्रोशिया लेते थे यहाँ पे। सबसे पहले तो फ्रंट पोस्ट बनाया एक, फिर हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया लेते थे, अब हम लेंगे 7 डबल क्रोशिया। हर सिलाई में अब हम एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। इसमें लेंगे हम 7 और नेक्स्ट में लेंगे 8, फिर लेंगे 9। तो अगर हमारी लंबाई कंप्लीट होगी, हमारी फ्रिल उतनी अच्छी लगी तो हम 3 सिलाइयाँ लगाएंगे, नहीं तो फिर मैं 4 सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बनाना हमने सेम ऐसे ही है। 2 जब डबल क्रोशिया बच जाए तो हमने कलर चेंज करना, इस तरह से कलर चेंज करके फिर फ्रंट पोस्ट ऐसे। इस धागे का ध्यान रखिए कि ये हमारा धागा है जो इधर ही आना चाहिए, इस तरह से। अब हमने 7 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से है जो ये सिलाई मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर नेक्स्ट सिलाई में हमने 7 की जगह 8 घर करने हैं, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो रही है। देखिए 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए, अब हम यहाँ पे इसको करेंगे जॉइन स्लिप स्टिच से, इस तरह से। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट। तो देखेंगे आप इसको किस तरह से है जो हमारा ये हेड की शेप ले रहा है, इस तरह से। देखिए ये हमारी अभी एक सिलाई हुई है, तो 2 सिलाइयाँ मैं और लगा लेती हूँ सेम। अब हमने 7 की जगह 8 घर करने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 6 के बाद 7 घर किए। अब हर सिलाई में हमने एक एक घर बढ़ाते हुए जाना है। तो सेम ऐसे ही जैसे हम इसको बुनते जा रहे हैं, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और यहाँ पे है जो 3 चेन लेके अब हमने फ्रंट पोस्ट से बनाया। और फिर है जो यहाँ पे 7 घर लिए थे, अब हम 8 घर लेंगे एक ही जगह से, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से है जो ये सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आप किसी भी साइज़ में बना सकती है। ये वाली हेड जैसे कि मैं 1 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ, आप 2 3 4 साल के बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो आगे मैं इसका चार्ट भी बना के दूँगी आपको कि किस तरह से शुरू करनी है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे है जो कंप्लीट होके दिखती है। तो ये मेरी सिलाइयाँ 3 कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए इसकी लुक। तो यदि फ्रेंड्स आप और इसमें इस तरह की फ्रिल देखना चाहते हैं तो 1 या 2 सिलाई आप इसमें और लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये छोटे बेबी का बनाया है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिल इसमें नहीं बनाऊंगी। मैंने इसमें ये 3 सिलाइयाँ ही लगाई, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। 9 है जो मैंने कंप्लीट करने के बाद इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देना है, इस तरह से। देखिए अब हमें क्या करना है, इस धागे को हम कट कर देंगे ब्लैक को। अब हम रेड से इसमें है जो किनारी करेंगे। ठीक, कट करने के बाद आप सिंगल क्रोशिया से इसकी किनारी करेंगे, इस तरह से। हर एक चेन के ऊपर से हमें इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से किनारी करनी है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी आपको एजिंग बताई है क्रोशिया की, पर मैं इसमें बहुत सिंपल तरीके से इसको कंप्लीट कर रही हूँ, इस तरह से। देखिए हर चेन के ऊपर से जो ये चेन का ये दिखता है ना हमारे डबल चेन, ये हर इसके ऊपर से हमें सिंगल क्रोशिया से इसको कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से, ऐसे ब्लैक और रेड दोनों के ऊपर से कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होने को आया। इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशिया से ये वाला राउंड कंप्लीट कर दिया और हमारी इसकी एजिंग कंप्लीट और
हमारी हैट भी हो गई है बिल्कुल कंप्लीट, रेडी टू वियर, यानी कि छोटे बेबी के लिए बन के बिल्कुल तैयार। और अब हम इसको कट कर लेंगे धागे को इस तरह से और इसको अंदर को इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये जितनी भी मैंने आज तक हैट्स बनाई है, बहुत मैंने क्रोशिये में सिलाइयों से बहुत सारी हैट्स आपको भी बताई है, और वैसे ही मैंने 100 के हिसाब से हैट बनाई होंगी, तो सबसे सुंदर हैट मुझे ये वाली लगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको अभी रिसेंटली 3-4 हैट्स बताई है कि किस तरह से बनती है, पर मुझे सबसे अच्छी हैट जो इसकी लुक लगी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही गफ बन के आई है। ये देखिए छोटे बेबी के लिए बहुत सुंदर बन के आई, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा झालर नहीं बनाई है, क्योंकि ये छोटे बेबी के लिए 1 ईयर के लिए, यदि आप 2 साल के लिए बनाते हैं, देखिए मैं इसी में ही आपको समझा देती हूँ कि यदि आप बड़ी हैट बनाना चाहते हैं, देखिए ये तो 1 ईयर बेबी के लिए बन गई है ना। यदि किसी का सिर छोटा तो 2 साल तक भी बड़े आराम से ये आ जाएगी इस तरह से ये हैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती। क्योंकि यदि आप सीख गए होंगे जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बताया, क्योंकि इसमें है जो थोड़ी सी वूल भी ज़्यादा लगती है, और जो धागा हम यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, इस वजह से ये है जो बहुत स्ट्रेचेबल नहीं बनती है, ये ज़्यादा नहीं खुलती है, जितनी ये दिख रही है आपको ऐसे ही रहेगी। तो यदि आप इसको और मोटी वूल में बनाएंगे, ये तो बेबी वूल में मैंने बनाई है, तो भी है इस तरह से ही खड़ी खड़ी आपको लगेगी, बिल्कुल भी है जो ये फोल्ड नहीं होती है वाली हैट। तो इसको यदि आप और मोटी वूल से बनाएंगे तो और अच्छी ये इसकी लुक आएगी। तो अब देखिए हमने ये बनाया 1 ईयर बेबी के लिए, तो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि मैं 2 ईयर या इससे प्लस के लिए यदि आप बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे चेन ली थी, और चेन में है जो 16 टाइम है जो यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था। एक चेन लेने के बाद हमने सर्कल बनाया था, तो सर्कल में है जो हमने 16 बार यानी कि 16 डबल क्रोशिया लिए थे इस तरह से। यदि आप भूल गए हो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, इस तरह से, और इसको यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाया। और यदि आप इस तरह से नहीं तो मैजिक सर्कल भी आप बना सकते हो। तो इसमें मैंने डबल क्रोशिया लिया था 16 बार। तो यदि आप 1 ईयर बेबी के लिए बना रहे तो आप 16 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाइए। तो यदि आप 1+ के लिए बना रहे तो यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बनाइए, 2 डबल क्रोशिया आप एक्स्ट्रा बनाइए, यहाँ पे 16 की जगह 18 डबल क्रोशिया बनाइए। और 18 जब आप बनाएंगे तो इसमें 18 ही फ्रंट पोस्ट आएगी, यानी कि 2 डबियाँ और आपकी लूज़ हो जाएगी। जैसे इसमें 16 आई, देखिए 4 रेड 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 हमारे पास लाल है, 4 हमारे पास ब्लैक है। तो यदि आप यहाँ पे 18 बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 5 हमारे पास ये हो जाएगी, 1 2 3 4 5, फिर 5 ही हमारे पास वो हो जाएगी। तो इस तरह से है जो आप किसी भी साइज़ के लिए यहाँ पे आपने है जो 16 के बाद आप यहाँ पे 18 20 या 22 इस तरह से है जो सर्कल में डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके हिसाब से हमारे जितने हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे उतने ही हमारे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनेगा। फ्रंट पोस्ट के बाद फिर हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया, फिर हमने 2 लिए, फिर 3 2 बार, इस तरह से है जो 2 सिलाइयों पे हमने 2 बार लिए। देखिए शुरू में ये सर्कल के बाद हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, पूरा है जो ये सर्कल बना, फिर उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया बनाया, ये वाला है देखिए। फिर नेक्स्ट में हमने एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए। फिर उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया बनाया था, इसके बाद भी 2 ही बनाया था, 2 2 के 2, फिर आया 3 डबल क्रोशिया आया, फिर 3 के भी 2, फिर 4 के भी 2, फिर 5 की भी 2 रोज़ हमने बनाई है। फिर हमने 6 की बनाई है 6 रो, 6 या 7 रो मैंने यहाँ पे बनाई है 6 डबल क्रोशिया की, क्योंकि मेरे इसका है जो बच्चे का है जो मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि मुझे इतना ही बड़ा है जो बनाना था। तो यदि आप एक बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो 6 की आप 2 बनाइए, इसके बाद 7 डबल क्रोशिया लीजिए, फिर 7 के बाद है जो आप 7 की है जो 5-6 रोज़ बनाने के बाद आप इस तरह से फ्रिल बना सकते हैं। तो फ्रिल में मैंने इसमें सिर्फ 3 सिलाइयाँ ली हैं, आप 3 से 4 या 5 सिलाइयाँ भी ले सकते हैं यदि आपको चौड़ा ये फ्रिल चाहिए। इसमें थोड़े से बड़े बच्चे को यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसमें 3 से 4 सिलाइयाँ लीजिए और बहुत सुंदर ये बन के आएगा। तो फ्रेंड्स मेरी ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो और समझ आई हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरा ये आइडिया कैसे लगा है।
देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यूट्यूब फैमिली का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसका एक सेट बनाने जा रही हूँ तो उसकी वीडियो भी आएगी इसके बाद। तो इसको आप पहले बनाइए और मेरे साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से जो आपने ये हैट बनाई है इस तरह की। तो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।